ये तो 80 के करीब नशिस्तें आपकी जो है 79, ये तो 17 कह रहे हैं, और ये सोशल मीडिया के ऊपर तो इस तरह की भरमार हुई पड़ी है कि 17 वो प्रिंटिंग प्रेस से निकली है यासिर भाई, प्रिंटिंग प्रेस से निकली, आपने देखा नहीं? कमेंट, और उसके बाद इस पे कमेंट डालने दे राना साहब का। जिस प्रिंटिंग प्रेस के मैं देखूं, देखे ना, थोड़ा सा कम झूठ बोलना चाहिए, प्रोपेगेंडा थोड़ा कम करना चाहिए। मालिक मुझे बना दिया प्रिंटिंग प्रेस का। देखें बात ये सही 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 कि शौकत बसरा साहब का हल्का, शौकत बसरा साहब का जो हल्का है उसके अंदर तो बकौल इनके पीएमएलएन के कैंडिडेट के साथ भी धांधली हुई, बिल्कुल धांधली हुई इनके बकौल। दूसरे नंबर पे अब तो लेना मुझे जरा मौके। अब उनके बकौल तो पीएमएलएन के खिलाफ भी धांधली हुई। शायद अगर हम तनवीर साहब से बात करें तो वो कहेंगे इलेक्शन मैं जीता था और मुझे धांधली से हरा दिया गया। देखिए अब इसका हल किसने करना है? अब ये शौकत बसरा साहब यहाँ फोटोकॉपी लेके आ गए हैं, पता नहीं ओरिजिनल है क्या है जो है। अब इसको यहाँ ये दिखाएं, लहरा रहे हैं फॉर्म 45। इससे चैलेंज देता हूं, क्या चैलेंज, एक फॉर्म 45 गलत हो जाए मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, एक फॉर्म 45 चैलेंज है। आपकी बात बारी मैं कह रहा हूं भाई, ये बिल्कुल अगर ठीक भी हो, अगर ये ठीक फॉर्म भी हो, पता नहीं ठीक है नहीं ठीक, लेकिन मान लेते हैं कि ठीक फॉर्म भी हो, तो यहाँ टॉक शो के ऊपर क्या आप यहाँ गिनती टोटल कर लेंगे? राना साहब मेरे भाई एक बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। शौकत बसरा ने हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब की अदालत में, शौकत बसरा ने इलेक्शन कमीशन में, मुझे पॉइंट को मेक कर ले। अच्छा बसरा साहब बात मुकम्मल, जी राना साहब बात, जी नहीं बात मुकम्मल एक तुसी साडियां सीटां खोलियां, एक सानू बोलण नहीं देंदे। बसरा साहब एक मिनट बात मुकम्मल हो लेने दे, फिर मैं आपकी तरफ। जी राना साहब आप अपनी बारी बोलिएगा, मुझे मेरा पॉइंट मेक कर लेने दें। जी तो ये यहाँ इस टॉक शो पे गिनती नहीं हो सकती। आज आपने खबर सुनी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नोटिफिकेशन था जो इस्लामाबाद की सीट से, उसको मुअत्तल कर दिया। तो इसका मतलब है कि अदालतें अपना काम कर रही हैं। अब इनको चाहिए है कि ये फॉर्म 45 लेके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं और इंतजार करें कि इनको इंसाफ मिले। अब ये रास्ता है। अब आप अगर अपनी प्रोपेगेंडा मशीन को आप जाली प्रेस दिखाएं अवाम को, जो कि साबित हो जाए जाली है, आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने पाकिस्तान की साख को खराब करें। यहां तो साबित हो गया ना कि धांधली पीएमएलएन के साथ भी हुई है शौकत बसरा के हल्के में। तो आप जो है वो मुल्क की साख खराब करें, आप नए नए शोशे छोड़ें, तो इससे कोई हासिल हसूल नहीं है। रास्ता तरीका वही है, इस मुल्क में कायदे कानून है, उनको फॉलो करें, इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। पीएमएलएन का क्या मौकफ है? पीएमएलएन धांधली के खिलाफ है। पीएमएलएन समझती है किसी का मैंडेट नहीं चोरी होना चाहिए। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अदालतों को अपना जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और इंसाफ देना चाहिए। कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बड़ी गर्दिश कर रही है कि लाहौर के लक्ष्मी चौक में एक प्रिंटिंग प्रेस है जहां पे बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। उस बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ वाज़े तौर पे अभी सामने नहीं है। मेरा अभी सवाल पूरा नहीं हुआ और आप मुस्कुरा दिए हैं। क्या इस पे मौक़िफ़ पीएमएलएन को देना चाहिए या खामोशी इख्तियार करना बेहतर? मैं यासिर जब सुबह उठा, चट्ठा साहब बहुत कुछ है। अच्छा, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे और वो उसमें सवाल ये पूछ रहे थे क्योंकि पीटीआई ऑफिशियल के ट्विटर से ट्वीट हुआ था कि ये प्रिंटिंग प्रेस पीएमएलएन लीडर एहसान का है। तो मुझे नहीं पता था, मेरा प्रिंटिंग प्रेस जो है वो लाहौर में मौजूद है और वो बैलेट पेपर प्रिंटिंग कर रहा है। मेरा तो इस काम से ना कोई लेना देना, दूर दूर तक कोई तल्लक कोई नहीं था। तो ये जो बदतरीन प्रोपेगेंडा मशीन जो पीटीआई करती है वो एक्सपोज हो गई, क्योंकि जिस एंकर ने वो वहां गया था उसने खुद उस चीज को जो है वो डिलीट कर दिया अपने ट्विटर अकाउंट से, उसने ट्वीट नहीं किया। और मैं समझता हूं कि बैलेट पेपर भी सफेद रंग का था जबकि नेशनल असेंबली का बैलेट पेपर ग्रीन रंग का होता है। तो ये इस हद तक ये जो है एक स्टेज ड्रामा ये करते हैं कि लोगों को जो है वो आंखों में धूल झोंकने के लिए। तो बड़ा हैरानकुन था मेरे लिए। फिर मुझे बहुत पूरा दिन मैसेजेस आते रहे मुख्तलिफ लोगों से कि आप प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम अगर देखा जाए नंबर गेम्स के हवाले से
अभी तक क्यों कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी? और दूसरी बात बिलखुसूस आपसे इसलिए करनी है कि आप उन कमेटीज़ का भी हिस्सा रहे हैं जिन कमेटीज़ में मुआशी तौर के ऊपर हिकमत अमली तरतीब दी जाती थी जब PDM की हुकूमत थी। तो अभी जो चैलेंजेस दरपेश होंगे, क्या उन्हीं चैलेंजेस को लेके तमाम जमातें जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं और इस फैसले पे नहीं पहुंच पा रही कि हमें $1 बिलियन दरकार होंगे, आने वाले दिनों में मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और हुकूमत साजी कर ली तो ये भार कौन अपने कंधों पे रखेगा? देखिए, PMLN जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तहत आगे आई और हमने कहा कि हम लोग इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में हम तैयार हैं कि हम इस मुल्क को लीड करें। लेकिन आप एक मिनट इस पे राना साहब, आप जब कहते हैं ना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अगर ये तमाम अफराद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले जाएंगे ना, तो फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो जाएगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं। नहीं, देखें, तो हमने तो शहबाज शरीफ ने तो कहा है कि अगर ये हुकूमत फॉर्म करना चाहते हैं तो करें। किसने इनको रोका है? किसी ने नहीं रोका। तो बहरहाल ये जो कोलिशन हमने, जिसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अब 5 नशिस्तें हो गई हैं, उसका बेसिकली देखें, क्योंकि किसी एक जमात के पास वो नंबर गेम नहीं है कि वो सिंगुलरली जो है वो जब हुकूमत चलाए, तो अब इकट्ठे मिलके ही चलना होगा। तो जो बेसिक प्रिंसिपल जो PMLN समझता है कि जिससे कोलिशन आगे बढ़ सकती है, वो यही है कि सारे जिम्मेदारी के अंदर अपना हिस्सा डालें। ये मुमकिन नहीं है कि आप एक जो पार्टनर है कोलिशन का, उसको आप सारे सख्त और मुश्किल फैसलों पे लगा दें और आप पीछे जो है वो बैक सीट पे बैठ के एंजॉय करें और देखें कि क्या मुल्क आगे कैसे चल रहा है, और क्या जहां आपको लगे कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उधर आप ब्रेक लगा लें। तो इस तरीके से इस नंबर गेम के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये तो आज ही आपको फैसला करना होगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, इन चैलेंजेस को कैसे आपने फेस करना है और किस तरीके से जो है वो हुकूमत चलेगी। तो ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है जिसके ऊपर अभी बैठ के बातचीत हो रही है हमारी। लेकिन राना साहब, वापस मैं उसी सवाल पे आता हूं कि जो चैलेंजेस आगे हैं, $1 बिलियन दरकार हैं, सरमायाकारी दरकार है, बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करना है, मुआशी पहिया चलाना है, तवानाई की कीमतें कम लेके आनी है, उसके लिए देर पा फैसले कौन से फॉर्मूले के तहत या किस कॉम्बिनेशन के तहत हो सकते हैं? देखिए, वो तो यासिर, इस मुल्क के पास इस वक्त ऑप्शन ही नहीं है कि आप IMF का मुआहदा ना करें। आपको एक IMF का मुआहदा करना है, और किस तरीके से हुकूमत उस मुआहदे को निगोशिएट करती है, उससे ये तयन होगा कि हुकूमत का तर्ज क्या होगा अगले 3 सालों के। तो ये और अगर उस राह पे जो भी हुकूमत लेता है, हम लेते हैं, ये इंडिपेंडेंट्स आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी अगर लीड लेती है, अगर वो रास्ता नहीं अपनाया जाता तो फिर मेरे ख्याल से मुल्क जो है वो माशी तौर पे और खराबी की तरफ बढ़ जाएगा। तो रास्ता यही है, बल्कि बड़ा हमें टाइम फ्रेम को भी देखना होगा, क्योंकि अभी नई हुकूमत को आखिरी जो ट्रांच है इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट की, इस हुकूमत को जो है वो रिव्यू करा के लेनी होगी। फिर जो नई हुकूमत आई है, जो भी बनाता है हुकूमत, और उसके साथ ही आपको अगला प्रोग्राम भी निगोशिएट करके फाइनलाइज करना है और नया बजट भी देना है। तो ये सारे मामलात अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से डिले होते हैं तो मुझे खदशा है कि आपकी जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर भी असर आएगा, आपका महंगाई के ऊपर भी असर आएगा। तो ये बड़ा लाजिम है कि हुकूमत, ऑपोजिशन, रियासती इदारे मिल के आगे बढ़े और इसके अपनी जो पेटी पॉलिटिक्स है या ये कोशिश कि मेरा जो मैंडेट है उससे बढ़ के हमें कोई हिस्सा मिल जाए, इन चीज़ों को बालातर रखते हुए जो PTI के इख्तलाफात हैं, जो पीपल्स पार्टी के हैं या दीगर जमातों के आपस में एक दूसरे के साथ हैं, मिलकर चलना होगा। अगर कोई भी जमात जो है वो सड़कें ब्लॉक करने वाली सियासत करेगी, कोई भी जमात जो है, तो ये बड़ा एक मुश्किल आगे दौर है जिसके अंदर सबको अक्ल और दानिश के साथ चलना होगा। तो मेरा ये पर्सनल ये मशवरा है कि सबको मिलके साथ लेके चलना हो।